हमारी कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पर चरित्र अच्छा ना हो तो पोस्ट भी आपकी बेकार है और आपको लोग लाइक भी नहीं करेंगे। इसलिए कहा, पहले मन को ज्ञानी का संग दे। मन से हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहो, अच्छे शास्त्र पढ़ते रहो। कहते रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है? आचरण की शिक्षा मिलती है, सबके अंदर में प्रेम की शिक्षा मिलती है। इसलिए तो कहा जाता है कि रामायण पढ़ा करो, कि अच्छे संस्कार आपके जीवन में आएंगे। पर किसके पास समय है रामायण पढ़ने का? सब रामायण रख लेते हैं, घर में रामायण होती है पर रामायण को पढ़ते नहीं है। शास्त्र बहुत घर में होते हैं पर शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है। मन के चारों तरफ कैसे लोग हैं, उनके बीच में क्या हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर सही मायने में आचरण ठीक नहीं है, विचार सही नहीं है, कर्म सही नहीं है, तो मेरे मन को दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए सबसे पहले मन का दोस्त कौन होना चाहिए? जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अंदर से टूट जाते हैं, सब बिखर सा जाता है। खुद को दोबारा से संभल कर खड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए, वह भी खत्म हो जाती है। संसार की भीड़ में भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में हमारा दिल ऐसे कंधे को तलाशता है जिस पर सिर रखकर, जिसका संबल लेकर हम अपने टूटे हुए मनोबल को जोड़ सके। लेकिन शायद ही हमें संसार में ऐसा रिश्ता या सहारा मिल जाए। यदि कुछ लोग द्वारा सहानुभूति मिलती भी है, तब भी प्रश्न उठता है कि वह सहानुभूति हमें भीतर से कितना संभाल पाती है, कब तक संभाल पाती है? क्या यह संपूर्ण भीतर से बदलाव लाकर हमें फिर से खड़ा कर सकती है? ऐसे में एक सच्चा और पूर्ण सहारा कौन है? इन तीनों प्रश्नों का समाधान बनकर हमें नया जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है एक सच्चा दृष्टांत। आज से वर्षों पूर्व हुए भारत के संत स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन दर्शन से प्राप्त होता है। एक बार की बात है, स्वामी राम तीर्थ विदेश की भूमि पर पद्मासन लगाकर स्थिर अवस्था में अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने आई। वह महिला भली भांति जानती थी कि स्वामी जी अपने ओजस्वी प्रवचनों द्वारा मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इसी कारण से हमने स्वामी जी से एक निजी साक्षात्कार की मांग की थी। जैसे उस महिला ने स्वामी जी के कक्ष में प्रवेश किया, अपना सारा दुख दर्द उनके आगे सुना दिया। स्वामी जी, मेरा जीवन अत्यंत भयंकर कष्टों से घिरा हुआ है। मैं चाहकर भी इन दुखों से निजात नहीं प्राप्त कर पा रही हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस महिला का प्रलाप यूं ही घंटों तक चलता रहा। ऐसे में प्रतिक्रिया स्वरूप आप क्या आशा रखते हैं? आप चाहेंगे कि सामने वाले दो शब्द हमदर्दी या सहानुभूति से बोल दे? ऐसा ही कुछ उस महिला ने भी चाहा था, परंतु उसकी आशा के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी अडोल शिला के समान रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर शांत एवं स्थिर मौन अवस्था में जो के त्यों बैठे रहे। बल्कि उल्टा यह हुआ कि उस महिला की बातें सुनकर स्वामी जी ने अपने खुले नेत्र तक मूंद लिए। हम ये इस हद तक अंतर्मुखी हो गए कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भान ही ना रहा। अब उन्होंने संत ने क्या किया? उनकी महिला की बात सुनी, पर हम क्या चाहते हैं? गुरु हमारे को रोने को देख करके सहानुभूति जताएंगे, पर उन्होंने तो क्या कर ली? आंखें बंद कर ली। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर महिला के अंदर रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध आ गया। उसे लगा जैसे उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वे कहने लगी, बड़े अजीब स्वामी है भारत के, यह कैसा असभ्य और बर्बर व्यवहार है। मैं यहाँ इनसे अपना दुख बांटना चाह रही हूँ और ये कि पत्थर की मूर्त बनकर बैठे हैं।
ये कैसी संस्कृति है? लगता है जैसे भारत के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों को स्थापित करने का प्रचलन है। ठीक वैसे ही वहां के संतों के आगे कोई विनम्रता से प्रार्थना करे या रो रो कर अपना दुख सुनाए, तब वे भी पत्थरवत जड़वत रूप धारण कर लेते हैं। रो रो कर बुरा हाल है और इनके मुख से एक दो शब्द सहानुभूति के भी नहीं निकल रहे हैं। इस तरह महिला ने अनेक अपशब्दों का प्रयोग कर भारत के महान संत स्वामी रामतीर्थ का अपमान किया। अब स्वामी जी ने धीरे से अपने नेत्र खोले। अपनी प्रेममयी शांत दृष्टि उस महिला की लाल सूजी हुई, आक्रोश एवं आंसुओं से भरी हुई आंखों की तरफ डाली। फिर बड़े दिव्य भाव से उच्चारण किया, ओम ओम ओम। घटना बताती है कि जैसे ही उस महिला ने स्वामी जी की दृष्टि को पाया और उनके मुख से ओम के उच्चारण को सुना, तो उसके भीतर एक प्रबल तरंग उठ गई। ऐसी तरंग जिसने उसे सिर से पांव तक करुणा, प्रेम व दिव्यता से नहला दिया। वह महिला स्वयं अपना अनुभव बताती है कि स्वामी जी की दृष्टि में ऐसा प्रकाश निकला मानो कोई इसकी रोती हुई, गिरती हुई चेतना को अपने प्रबल हाथों से उठाकर ऐसी ऊंचाई तक ले गया, उस पृथ्वी से भी कहीं ऊंची थी। मेरी चेतना आकाश में, हवा में तैरती हुई ब्रह्मांड की ऐसी ऊंचाई पर जाकर स्थित हो गई, जहां अपना पराया, भेदभाव, सुख दुख आदि सभी द्वैत भाव भीतर से समाप्त हो गए और सिर्फ एकत्व दिखाई देने लगा। ईश्वर का एकत्व, दिव्यता, जिसमें आनंद ही आनंद था, जहां सब अपना और आनंदमय था। महिला के मन में इतना आनंद उतर गया कि अब छोटे मोटे दुख बेमायने लगने लगे। आंसू सूख गए, नेत्र अलौकिक चमक से भर गए। वह इतना प्रभावित हुई कि भारत आई, जहां दुनिया भर के लंबे लंबे काउंसलिंग सत्र उसे तिनके मात्र का भी सहारा ना दे सके, वहीं भारत के एक संत ने अपनी दिव्यता भरी दृष्टि डाली। मात्र एक शब्द के उच्चारण से उसके भीतर ऐसी शांति और क्रांति को जन्म दे दिया कि उसके सभी दुखों को हर लिया। ऐसे महान संत, महान देश को उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। किसी व्यक्ति ने अपना सारा दुख रख कर कहा, गुरुदेव आप मुझे कुछ समझाए ना, मैं तड़फ रही हूं, मैं भीतर से बहुत विचलित और व्याकुल हूं, आप कुछ तो बोलिए, मेरे मन को शांत कीजिए। तब गुरुजी ने उनसे कहा, जो पूर्ण होते हैं वे शब्दों द्वारा आश्वासन नहीं दिया करते, वे निशब्द आशीर्वाद देते हैं। जो शब्दों से अति परे हैं वो सीधा आत्मा का कल्याण करते हैं। ऐसे होते हैं भारत के पूर्ण संत और उनकी दिव्यता। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।